नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। राजस्थान में चुनावी सुगबुगाहट के साथ ही बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। सीपी जोशी के अध्यक्ष बनने के बाद में कई कार्यकर्ताओं की नियुक्ति हुई है, तो वहीं युवा मोर्चा पदाधिकारी भी नए नियुक्त किए गए हैं। इस विषय पर और अधिक चर्चा के लिए कोटपुतली से टिंकू पाथरेडी हैं मेरे साथ में, जो युवा मोर्चा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष रहे हैं। टिंकू जी, क्या कहना चाहेंगे कि पार्टी में अब किस तरह से जो नई नियुक्तियां की जा रही हैं उनको लेकर के क्या विचार है आप? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी आपका। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि भारतीय जनता पार्टी में अभी हाल ही में नई नियुक्तियां हुई हैं। सीपी जोशी जी हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, साथ ही मोर्चों की भी नई नियुक्तियां हुई हैं। साथ ही आज अंकित जी चेची जो पहले जिला अध्यक्ष थे और उन्हीं के साथ उनकी टीम में मैं जिला उपाध्यक्ष रहा, उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है। मेरा यह व्यक्तिगत मानना है कि अंकित जी चेची बहुत ही अच्छा कार्य करेंगे और पार्टी को फिर से नई ऊंचाइयों पे ले जाने का कार्य करेंगे। जिस तरह से आपने बात की कि वापस से जो चेची जी को जिम्मेदारी मिली है युवा मोर्चा की, तो किस तरह से काम होंगे? युवाओं की क्या सपने हैं? किस तरह से उनको लगता है कि युवा किस दिशा में जाएंगे? क्या कहें? मुझे ये लगता है श्री अंकित जी जो चेची हैं, उनका पूरा परिवार पहले राजनीतिक पृष्ठभूमि से वो लोग आते हैं और उनके दादा श्री राम गोपाल जी गार्ड साहब थे, वो भी जिला प्रमुख रहे और उन्होंने भी राजनीतिक रूप से बहुत लोगों की सेवा करी और उसी उद्देश्य से श्री अंकित जी चेची हैं, वो भी उसी रूप से कार्य कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अंकित जी चेची एक युवा हैं और हम सब की बातों को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो मेरा मानना है कि वो बहुत ही अच्छे से युवाओं को मौका देंगे और युवा मोर्चा के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में फिर से ऊपर उठाने का काम करेंगे। अगर बात करें कि जैसे अभी लिस्ट आनी है और आप उनके साथ पहले काम कर चुके हैं, अगर वापस से मौका मिलता है तो क्या कहें? ये तो देखो पार्टी का मामला है और ये तो आदरणीय जिला अध्यक्ष जी और जो भी अपने प्रदेश अध्यक्ष जी हैं युवा मोर्चा के, उनका देखना है। अगर मुझे काम करने का मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पर युवाओं को साथ लेकर के काम करेंगे और अन्य किसी भी भाई को यदि मौका मिलता है तो हम सब उनके साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके काम करेंगे और राजस्थान में पुनः भाजपा की सरकार को विस्थापित करेंगे। हालांकि राजस्थान में भाजपा की सत्ता नहीं है, लेकिन जयपुर ग्रामीण से सांसद बीजेपी से हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कि हमारे सांसद का कार्यकाल क्या कुछ रहा है? आदरणीय कर्नल साहब को जयपुर ग्रामीण से लगभग 9 साल का समय हो गया और चारों तरफ आदरणीय कर्नल साहब के चर्चे हैं। आप जाकर के विकास के कामों को उठा करके देखिए। आदरणीय कर्नल साहब ने पूरे जयपुर ग्रामीण में चारों तरफ रोडों का जाल बिछाया है, इंडोर स्टेडियम खुलवाए हैं, युवाओं को खेलने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं, महाखेल जैसे बड़े आयोजन उन्होंने करवाए हैं। तो मेरा मानना है कि आदरणीय कर्नल साहब जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से काम करते हैं, तो ऐसे लोगों की हमें आवश्यकता है। आपने इंडोर स्टेडियम की बात की, तो कोटपुतली एलबीएस कॉलेज में भी एक इंडोर स्टेडियम उनके द्वारा करवाया गया है, तो यहाँ भी युवा तैयारी कर रहे हैं, तो किस तरह का लाभ युवाओं को मिला है? आप युवाओं के बीच में रहते हैं। आदरणीय कर्नल साहब ने जगह जगह इंडोर स्टेडियम का निर्माण करवाया है और कोटपुतली में एक भव्य इंडोर स्टेडियम का निर्माण करवाया है जो अपने एलबीएस कॉलेज में उपलब्ध है। वहाँ पर युवा कुश्ती का खेलने का प्रयास करते हैं और जो भी इंडोर गेम्स हैं सबका खेलने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे और भी जो युवाओं को मौका मिलेगा। अगर बात करें आर्मी खुली भर्ती की, तो वो भी उनका प्रयास रहा है। अपने यहाँ क्षेत्र से बात करें, इतने युवा हैं जिनको लाभ मिल पाया? मेरा मानना है कि ऐसे बहुत सारे युवा हैं जिनको ऐसा लाभ मिला है। काफ़ी सालों से आर्मी की भर्ती बंद रही, आदरणीय कर्नल साहब के प्रयासों से आर्मी की भर्ती खुली और अपने ग्रामीण परिवेश में जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो आर्मी की ही लगभग तैयारी करते हैं, आर्मी फौज पुलिस की तैयारियां करते हैं। तो सारे युवा खुश हुए और आर्मी के रूप में उन्होंने काम करने। अच्छा, बात करें अब लोकल स्तर पर, तो चुनावी माहौल है और ऐसे में अगर देखें कि बीजेपी जी तोड़ कोशिश भी कर रही है, लेकिन 1998 के बाद में सीट नहीं निकाल पाई है। आप बीजेपी से जुड़े रहे हैं, युवा मोर्चा से रहे हैं, पार्टी से जुड़े रहे हैं, तो अपना आकलन बताएं एक युवा होने के नाते। विकास जी, मेरा मानना है कि 1998 में कोटपुतली विधानसभा से आदरणीय गौड़ साहब भाजपा की टिकट से जीते। उसके बाद में कोटपुतली में भाजपा आई ही नहीं, समय समय पर प्रत्याशी भी बदले और मेरा मानना है कि जैसे 2003 के चुनाव में अगर उनको फिर से मौका मिलता तो भारतीय जनता पार्टी परचम लहरा सकती थी। और अभी भी मुझे लगता है किसी अच्छे और सक्षम व्यक्ति को अगर टिकट मिलती है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कोटपुतली में परचम लहराएगी।
देखिए, मेरे साथ में हैं जो बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष रहे हैं टिंकू पाथरेडी, और आज हम इनसे चर्चा कर रहे हैं कि राजनीति में जो युवाओं की भूमिका है वो कितना महत्व रखती है, उसकी कितनी अहमियत रहती है। तो अगर इसी को मैं सवाल के रूप में पूछूं कि आज युवा कितना जुड़ाव रखता है राजनीति से, क्या देखिए विकास जी, मैं तो स्वामी विवेकानंद जी को मानने वाला व्यक्ति हूँ, उनके विचारों को मानने वाला व्यक्ति हूँ। तो मेरा मानना है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जिस देश में युवा राजनीति में भाग नहीं लेते तो उन पर अयोग्य व्यक्ति शासन करता है। तो हम सब उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं राजनीति में आया, समाज सेवा का काम करता हूँ और इसी रूप में आगे बढ़ता रहूँगा आप सबके साथ। अगर बात करें आपकी, तो किस प्रकार से अब आप अपने आप को राजनीति में आप सेटल कर रहे हैं, समाज सेवा में सेटल कर रहे हैं, किस तरह के काम आप हाथ में लेके चल रहे हैं? मैं तो सामाजिक रूप से समाज सेवा के जो भी कार्य हैं और मेरे से जितना होता है मैं सामाजिक रूप से जो भी कार्य हैं वो करता हूं। और ये तो सब आगे पार्टी की और जो मेरे युवा साथी हैं इन सब का जैसा भी आदेश रहेगा उस पर काम करने की कोशिश करेंगे। तो इस बार क्या लगता है अपने हिसाब से कि राजस्थान में बीजेपी निकाल पाएगी? मैं आपको 100% दावे के साथ कहता हूं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। बिल्कुल, जिस तरह से नौकरी में युवा अपना दमखम दिखाते हैं, अगर राजनीति में भी कदम बढ़ाते हैं और पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हैं तो वहाँ भी सफलता मिलती है और परचम लहराया जा सकता है। विकास वर्मा, न्यूज़ चक्र।